हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु इंटरनेट। मैं हूं ज्ञान साहू। तो चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कमांड्स। ठीक है, तो हम लोग बेसिक कमांड्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैसे डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, किस तरीके से हम लोग फाइल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, और किस तरीके से डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे और किस डायरेक्टरी पे हम लोग मतलब खड़े हैं, जो हम लोग करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब करंट जो पाथ होता है, कहीं भी आप खड़े रहते हो तो वहाँ पे, जैसे कि आप विंडोज यूज करते हो तो सी ड्राइव डी ड्राइव में जाते हो, तो कैसे आप जानते हो कि सी अगर आप डी ड्राइव में हो, ठीक है, या सी ड्राइव में हो। सपोज कर लो आपको सी ड्राइव में, वहां पे आपने कोई फोल्डर बना रखा है, ठीक है, तो किसी फोल्डर के अंदर हो तो वहां पे तो आपको जीयूआई से सब दिखता है, तो सीएलआई में ऐसा नहीं है, लाइनेक्स में। तो उसको आपको एक किसी कमांड से जानना होता है, ठीक है, तो वो होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, उसको वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से हम लोग सब डायरेक्टरी क्रिएट, मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, और किस तरीके से फाइल में कंटेंट डालेंगे, मतलब कोई फाइल हम लोगों ने पहले क्रिएट किया था तो उसके अंदर कुछ डेटा डालना है, तो किस तरीके से डालेंगे। तो आज दो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवीजन मार लेते हैं फटाफट। पीडब्ल्यूडी हम लोगों ने पढ़ा था। पीडब्ल्यूडी मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, एलएस कमांड भी पढ़ा था, सो लिस्ट करता था कि जो भी फाइल्स है वो कहाँ पे हैं, मतलब कितनी फाइल्स या डायरेक्टरी वहां पे बनी हुई है जहाँ पे हम लोग अभी करंट हमारा लोकेशन है। ठीक है, और एल कमांड सेम चीज को डिटेल्स में दिखाता है, जितनी नंबर ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। ठीक है, और दूसरी चीज हम लोगों ने क्लियर कमांड भी पढ़ा था कि क्लियर कमांड हम लोग टाइप करेंगे तो इससे सारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज हम लोगों ने टच कमांड पढ़ा था, जिससे हम लोग फाइल क्रिएट किया था, और एक एम के डी आई आर कमांड, ये कमांड यूज किया था डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, और एक टच कमांड हम लोगों ने यूज किया था फाइल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं पहले कि हम लोग किस तरीके से फाइल के अंदर कंटेंट डालेंगे। तो मैं एल एल करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको फाइल वन दिख रहा होगा। ठीक है, तो फाइल वन जो दिख रहा है यहाँ आपको, ये हम लोगों ने कल क्रिएट किया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो अभी हम लोग इसमें डेटा डालेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे, मैं इसको एक और कमांड मैं आपको बताता हूँ, जिससे फाइल में बिना चेंज किए हुए कि आप किस तरीके से देख सकते हैं कि उसमें कुछ है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए होता है कैट कमांड, कैट अब फाइल वन, ये मैं डालूंगा, तो अभी आप दिखा रहा है कि कुछ भी डेटा नहीं है। एक कैट कमांड मतलब इससे अगर जैसे होता है ना कि आप कहीं जा रहे हैं, मतलब उसको सिर्फ रीड करें, मतलब ये गलती से चेंजेस ना हो जाए, एडिट ना हो जाए, इस तरीके की चीजें ना हो जाए, हैपेंड हो जाए कि कुछ गड़बड़ हो जाए, तो उसके लिए होता है कैट कमांड। कैट कमांड किसी भी फाइल के कंटेंट को आप इजिली व्यू कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मैंने कैट किया क्योंकि हम लोग फाइल में कुछ डाला नहीं था, तो ये कैट और फाइल वन, क्योंकि कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि कुछ नहीं था। चलिए, तो जो अभी हम लोग कमांड यूज कर रहे हैं एडिट करने के लिए, ध्यान से समझिएगा इसको। हम लोग बहुत डिटेल्स में कमांड के, जो एक वीआई एडिटर होता है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे कि किस तरीके से वीआई एडिटर काम करता है और किस तरीके से होता है। तो आप सब लोग बिगिनर्स हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं लाइनक्स फाइल ऐड करने के, मतलब इसमें डेटा ऐड करने के लिए, कंटेंट ऐड करने के लिए, बट हम लोग उस तरीके का प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि बिगनर्स के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। शुरू में बहुत सारी चीज़ें, कमांड्स, बहुत सारे सिंबल्स, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि यार नहीं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं इसीलिए उस तरीके से मैं बिल्कुल ईजी वे तरीके से जाना चाहता हूँ। तो हम लोग अभी जो यूज करें, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐड करना, जो फाइल हम लोगों ने बनाया था पहले, फाइल वन। ठीक है, वी आई, अब जो आप लोग कमांड यूज करेंगे वो वी आई कमांड यूज करेंगे। ठीक है, और फाइल वन मैंने डालूंगा। अब यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। ठीक है, सेम चीज आपको, अब आई प्रेस कर दीजिएगा या इंसर्ट की, आपके जो कीबोर्ड में आई या इंसर्ट की, कोई एक प्रेस कीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे इंसर्ट आ गया। ठीक है, मैं इसको हटा कर दोबारा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ लिख के नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैंने आई प्रेस किया है या इंसर्ट की, दोनों में से कोई आप प्रेस कर देखिए, अब इंसर्ट लिख के आ रहा है, मतलब मैं यहाँ पे आप कुछ भी कंटेंट डाल सकता हूँ। टेस्ट फाइल, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट फाइल। ठीक है, ये कुछ भी और भी लिख सकता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट फाइल। ठीक है, सो मैं ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब स्केप बटन दबाएगा, जो स्केप बटन होता है कीबोर्ड में, लास्ट में ESC लिखा होता है। ठीक है, उसको अब दबाइएगा, क्योंकि अभी इसको मुझे सेव करना है। ठीक है, तो इसीलिए आप उस स्किप बटन दबाइएगा। तो भी स्किप बटन जैसे मैंने दबाया तो देखिएगा अब इंसर्ट लिख के नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपको दोबारा एक बार चाहिए तो दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं इंसर्ट दबा देता हूँ, इंसर्ट दबा दिया। अभी देखिए, अभी मैं कुछ भी टाइप करूंगा इस फाइल में तो यहाँ पे टाइप होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा, टाइप होगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ।
तो अभी जब मैं स्किप बटन दबा दूंगा तो कुछ भी अब इस फाइल में टाइप नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी टाइप या कंटेंट ऐड करना है तो आई प्रेस कर लीजिएगा, इससे फाइल में डेटा ऐड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और स्किप बटन दबाने के बाद आप कॉलन दबाइएगा, कॉलन शिफ्ट के साथ कॉलन दबाइएगा, देखिए 2 डॉट्स आ गए, ठीक है। और फिर WQ, इससे क्या होता है, इससे फाइल हमारी सेव हो जाती है। अब हमारी फाइल देखिए लिख कर फाइल 1 1232 रिटेन, मतलब इस फाइल में हम लोगों ने कंटेंट डाल दिया। अब मैं LL करूंगा, अब देखिए फाइल मॉडिफिकेशन भी दिखा रहा है कि इस डेट पे फाइल मॉडिफाई हो गया। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा था बिना चेंज किए मैं देखना चाहता हूं कि फाइल में मैंने क्या ऐड किया, तो टच कमांड से तो हम लोगों ने फाइल क्रिएट किया था, ठीक है। अब कैट कमांड क्या इसको लिस्ट करेगा, फाइल 1, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कैट कमांड रन करके तो इसमें कोई भी कंटेंट नहीं आ रहा था। अब मैं एंटर करूंगा, देखिए कंटेंट आ रहा है, मतलब कि टेस्ट फाइल दिस इज माई फर्स्ट फाइल, यही कंटेंट हम लोगों ने ऐड किया था और वही कंटेंट अब हमें शो कर रहा है। मतलब कि हम लोगों ने जो फाइल में डाला है वो कंटेंट यहाँ पे लिस्ट कर रहा है। अब उसको सेम तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे VI कमांड भी यूज करके आप देख सकते हैं। सॉरी, अब देखिए मैं VI कमांड से भी अगर फाइल 1 को देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ, बट इसमें थोड़ा सा कहते हैं ना कि कॉम्प्लिकेशन रहते हैं भाई, कोई गलती से कुछ चेंज ना हो गया हो, क्योंकि अगर आप सही जगह जब प्रोफेशनल वर्क करेंगे या जॉब करेंगे कहीं पे, तो अगर आप गलती से कुछ फाइल में चेंजेज हो गया तो डर रहता है, ठीक है। इसलिए हम लोग VI कमांड यूज नहीं करते जब तक कि चेंज ना करना हो, ठीक है। अब फिर सेम प्रोसेस, अगर मेरे को बिना चेंज किए निकलना है तो स्किप की आपको हमेशा दबाना है और कॉलन दबाना है। और आपको बिना सेव किए निकलना है, Q दबाइएगा, कॉलन Q, इससे फाइल सेव नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको गलती से कुछ टाइप भी हो गया तो सेव नहीं होगा। सेव करने के लिए WQ, कॉलन WQ, और सेव नहीं करना है तो कॉलन Q, मतलब क्विट कर देगा डायरेक्टली, ठीक है। अब तो अभी मैंने कोई चेंज नहीं किया है तो फिर मैं देखूंगा कैट से, तो अभी भी मेरे को कंटेंट दिखा रहा है, मतलब हमारा हम लोग कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया कि किस तरीके से हम लोग डायरेक्टरी में कंटेंट ऐड करेंगे, ठीक है। सॉरी, फाइल में किस तरीके से हम लोग कंटेंट को ऐड करेंगे। तो ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई। अभी हम लोगों ने सीख लिया फाइल क्रिएट करना, उसमें कंटेंट ऐड करना, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग, मैं यहाँ पे क्लियर कमांड दबा देता हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए, ठीक है। LS, अब यहाँ पे मुझे दिखा रहा है एक डायरेक्टरी फाइल और एक फाइल, दो तो हम लोगों ने क्रिएट किया, एक डायरेक्टरी 1 एक फाइल 1 हम लोगों ने क्रिएट किया था। तो अब जो डायरेक्टरी 1 है उस डायरेक्टरी के अंदर हम लोग डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब वो चीज हम लोग समझेंगे। तो एक तो ये फर्स्ट प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ, CD से आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टरी में जा रहे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ लिया है। तो dir1, ठीक है, एंटर किया, LS किया, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं दिखा। अब मैं LS से LL कर रहा हूँ तो कुछ नहीं दिखा, क्योंकि इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ नहीं है, इसके प्रीवियस डायरेक्टरी के अंदर जो भी था। अब मैं PWD से चेक करूंगा कि मेरे करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो ये आपको दिखा भी रहा है कि भाई अब तो आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी dir हो गया, ठीक है। अब मैं एक बार चीज दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में भी आए सारी चीजें क्या चल रही हैं। CD से मैं बाहर आ गया, अब मैं PWD कर रहा हूँ। CD कमांड से आप अंदर भी जा सकते हो, CD कमांड से उस डायरेक्टरी से बाहर भी आ सकते हैं, ये चीज आप समझ जाइएगा, ठीक है। CD कमांड से हम यहाँ रन करके ऊपर आप देख रहे हैं CD कमांड रन किया, डायरेक्टरी के अंदर हम लोग गए, LSLL किया, यहाँ पे 0 फाइल्स लिख के आ रहा है, 0 डायरेक्टरी, क्योंकि कुछ बनाया ही नहीं था। अब CD में दोबारा वहां पे एंटर किया, CD सिर्फ CD और एंटर, तो देखिए फिर मैं PWD किया तो अब स्लेश रूट आ रहा है, मतलब क्योंकि हमारा वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो चुका है। तो जैसे हम CD से डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं, उससे CD से डायरेक्टरी के अंदर बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज है। तो अब हम लोग चलते हैं CD से, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था। अब मैं हम लोग फिर से CD करके डायरेक्टरी 1 के अंदर जाएंगे, यहाँ पे LS करेंगे, कोई भी कम फाइल नहीं। अब फिर हम लोग को क्रिएट करना है डायरेक्टरी, फिर हम लोग सेम कमांड यूज करेंगे mkdir, और हम लोग क्रिएट करेंगे डायरेक्टरी 2, ठीक है, एंटर। अब देखिए अब मैं LL करूंगा, अब क्या दिखाने लगा, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग डायरेक्टरी 1 के अंदर थे। ऊपर देखिए यहाँ पे PWD मैंने किया तो ये दिखा रहा था, बट यहाँ उसके बाद मैंने LL किया है तो 0 फाइल दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब मैंने LL किया डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद तो ये डायरेक्टरी दिखा रहा है। अब समझ गया होंगे कि डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाना है और डायरेक्टरी से कैसे बाहर आना है। CD कमांड से अंदर भी जा सकते हैं, CD कमांड से बाहर भी आ सकते हैं। अब ये हमारा PWD अगर अब मैं करूंगा तो मैं थोड़ा इंटर कर देता हूं, अब इंटर करके नीचे आ सकते हैं, ठीक है। PWD अब दिखा रहा है भाई रूट डायरेक्टरी 1, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं LS करके दिखा देता हूँ या LL करके, आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, डायरेक्टरी दिखा रहा है। अब फिर मेरे को अब डायरेक्टरी 2 के अंदर जाना, फिर सेम कमांड यूज करूंगा, dir 2 के अंदर चला जाऊंगा, देखिए, ठीक है। अब LL कर लीजिए, LS कीजिए,
अब यहाँ पे कोई फाइल नहीं है क्योंकि डायरेक्टरी 1 में फाइल फोल्डर्स हैं, जबकि 2 में हम लोगों ने कुछ बनाया है। पीडब्ल्यूडी आपको एक्चुअली वेरीफाई कर देगा सब कुछ। देखिए अब ये पीडब्ल्यूडी क्या कर आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी /root dir1 dir2, मतलब हम लोग थर्ड लेवल पे हैं, एक डायरेक्टरी के अंदर फिर उस डायरेक्टरी के अंदर फिर उस डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है, मतलब हम लोग डायरेक्टरी 2 के अंदर है, ठीक है। तो इससे आपको वेरीफाई होगा कि भाई हम किस तरीके से डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं, कौन से डायरेक्टरी से बाहर आ सकते हैं। दूसरी चीज है हम लोग थोड़ा और स्पेशल चीज पढ़ेंगे कि भाई मेरे को समझ लीजिए अब मैं सीडी यूज करके मैं एक एक डायरेक्टरी भी बाहर आ सकता हूं। अब अब जब सीडी डाल के आप इंटर करते हैं तो डायरेक्टली बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए सीडी मैंने डाला, पीडब्ल्यूडी, मैं बाहर आ गया /root, ठीक है, मतलब डायरेक्टली बाहर आ जा रहा हूं। जबकि यहाँ पे 3 डायरेक्टरीज में बाहर। अब मैं क्या सिखाऊंगा, अब मैं सीडी करके चलता हूं dir1 के अंदर, ठीक है, फिर सीडी करता हूं, फिर dir2 के अंदर जाता हूं, ठीक है। अब देखिए पीडब्ल्यूडी में यूज किया, अब मैं सीडी डायरेक्टरी 2 के अंदर था। अब मैंने एक एक बाहर आना है, ठीक है, एक डायरेक्टरी के अंदर, मतलब डायरेक्टरी 2 पे जाना है, ना कि डायरेक्टली बाहर आना है। तो मैं यूज करूंगा सेम कमांड यूज करूंगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, cd डॉट डॉट, ठीक है। cd डॉट डॉट से क्या होगा, अब मैंने cd डॉट डॉट किया। अब देखिए आप सिर्फ 2 से हम लोग बाहर आए, अभी भी dir1 दिखा रहा है, मतलब डायरेक्टरी 1 दिखा रहा है। तो मैं पीडब्ल्यूडी से आपको वेरीफाई कर दूंगा कि /root dir1 दिखा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ एक डायरेक्टरी, मतलब डॉट डॉट से क्या इंपैक्ट हुआ, जो रिफ्लेक्शन आया, जो इसका आउटपुट आया डॉट डॉट यूज करने से सीडी के साथ, वो हम लोग एक डायरेक्टरी बाहर आया। अब फिर मैं सेम कमांड अगर यूज करूंगा तो फिर एक ही डायरेक्टरी बाहर आऊंगा। अब मैं बाहर आ गया, ठीक है। तो अब डॉट डॉट यूज अगर डायरेक्टली आपको पूरे से बाहर आना है, होम पे आना है, समझ लीजिए, ठीक है, जहां पे आप स्टार्ट करते हैं, तो अब cd कमांड अगर एक एक डायरेक्टरी बाहर आना है तो cd डॉट डॉट यूज कर लीजिएगा, एक एक बाहर आ जाएंगे। अब एक ही साथ सभी डायरेक्टरी में, समझ लीजिए कि मेरे को डायरेक्टरी 2 में एक ही साथ जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा। अब cd, मैं अभी तक आपको पढ़ा रहा था कि cd के साथ हम लोग एक एक डायरेक्टरी अंदर जा रहे थे, अब हम लोग मल्टीपल डायरेक्टरी से कैसे अंदर आएंगे, मतलब एक ही साथ सारे डायरेक्टरी 2 तक कैसे पहुंचेंगे। तो मैं सेम कमांड यूज करूंगा dir। अब फिर से देखिए यहाँ पे और भी डायरेक्टरी थी ना dir के अंदर, हम dir2, फिर मैं dir2 ऐसे आप टाइप करते जाइएगा और पाथ देते जाइएगा, ठीक है, और वो आप डायरेक्टरी 2 के अंदर या जितने भी नंबर आप डायरेक्टरीज होंगे उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब मैं पीडब्ल्यूडी यूज किया, देखिए इस प्रोसेस से भी हम लोग डायरेक्टरी 2 के अंदर पहुंच गए। मतलब हमें बार बार cd dir1 मतलब ऐसे नहीं यूज करना है। फिर यहां मैं गया, फिर इंटर किया, फिर cd किया, फिर dir2 के अंदर गया। अब वो हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको पढ़ाने के लिए स्टार्टिंग यूज किया था। अब आप स्मार्ट वर्क यूज करेंगे, cd dir1 के अंदर डायरेक्टली टाइप करेंगे, dir2 के अंदर चले जाएंगे, मतलब लेकिन उसी डायरेक्टरी के अंदर होना चाहिए। अगर आप दूसरी जगह जा रहे हैं तो नहीं जा सकते, उसका पूरा का पूरा एक पाथ कहते हैं ना कि वे देना होगा, ठीक है। तो आप उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे। अब हम लोगों ने समझ लिया भाई डायरेक्टरी, मल्टीपल डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाएंगे, किस तरीके से बाहर आएंगे, सारी चीजें पढ़ लिया। और कैसे भी फाइल्स में कंटेंट ऐड करेंगे, उसको कैसे देखेंगे, ये चीजें भी हमारे क्लियर होगी। एक चीज आपको सिंपल और बता देता हूं कि हम लोग मल्टीपल डायरेक्टरी के, मतलब कि मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। mkdir, ठीक है, अब समझ जाइए, ठीक है। -p यूज करेंगे तो हम लोग बैठे बैठे, मतलब अभी हम लोग ने डायरेक्टरी पहले जो क्रिएट किया था फर्स्ट टाइम, कैसे dir1, फिर उसके अंदर मैं गया था तो dir2 डायरेक्टरी यूज किया था mkdir कमांड यूज करके, ठीक है, कुछ भी और यूज नहीं किया था। तो अब -p यूज करने से क्या फायदा है, अब मैं डायरेक्टली पाथ दे दूंगा dir2 के अंदर। मैं डायरेक्टरी देखिए यहां से बैठे बैठे डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करता हूं, dir1, ठीक है, dir2, मतलब उसके अंदर ही है ना, तो मैं पाथ देता जाता हूं। अब मेरे को जो भी डायरेक्टरी क्रिएट करना है, ठीक है, उसका मैं नाम dir3 मेरे को क्रिएट करना है, मैं 3 दे देता हूं और एंटर कर दूंगा। अब देखिए, अब मैं pwd मैं दिखा देता हूं आपको, मैं रूट पे हूं, मैं कहीं इधर उधर नहीं गया, और मैं डायरेक्टली जाऊंगा, ठीक है। dir2 के अंदर देखूंगा डायरेक्टरी 3 डायरेक्टरी क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है, तो dir2, ठीक है। अब मैं एंटर करूंगा, ठीक है, मैं ll करूंगा, देखिए डायरेक्टरी 3 क्रिएट हो गई है। मतलब हम लोग अगर कहीं बैठे बैठे अपने जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी वहां से बैठे बैठे पाथ दे के
जो -p है -p, आप उस कमांड को यूज करके mkdir तो यूज करना ही है, कम मतलब डायरेक्टरी क्रिएट करना। हाइफन अगर p यूज करते हैं तो आप कहीं से भी किसी का भी पाथ देके आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने क्रिएट किया डायरेक्टरी 3, करंट में आप खड़े होकर उस डायरेक्टरी के अंदर जाके आपको डायरेक्टरी क्रिएट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं उसका पाथ देके। ठीक है, ये इंपैक्ट हुआ। एक और प्रोसेस इसमें आपको मैं फटाफट बता देता हूँ, mkdir। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, dir3 के अंदर भी चला जाता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। pwd, अब देखिए dir3 भी दिखा रहा है 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एलएस करा देता हूँ, प्रैक्टिस भी हो जाता है थोड़ा और आपको पता भी चल जाता है कि वहाँ पे कोई फाइल्स और डायरेक्टरीज नहीं है। ठीक है, अब मैं cd करके सीधा बाहर आ जाता हूँ आपको एक क्लियरिटी देने के लिए। अब मैं pwd करके मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी रूट है। ठीक है, अब मैं एक और प्रोसेस आपको बताऊंगा। अभी तक मैं समझा रहा था कि आपको dir1 dir2, अगर क्रिएट है एक डायरेक्टरी dir1 थी तो हम लोगों ने उसके अंदर dir2 बनाया, dir2 है तब हम लोगों ने dir3 बनाया। अरे समझिए 3 या 2 डायरेक्टरी हमको एक ही साथ बनानी है सेम, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे? तो भी हम लोग सेम कमांड यूज करेंगे, mkdir-p। मैं बनाऊंगा न्यू dir के अंदर पाथ देते जाइएगा बस, न्यू dir2। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि न्यू dir नाम की कोई डायरेक्टरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। मैं ll कर देता हूँ, यहाँ पे कोई न्यू dir नाम की डायरेक्टरी नहीं है, सिर्फ dir1 नाम की जो ब्लू कलर की डायरेक्टरी वो दिखा रहा है। तो मैं अब कमांड में अब टाइप करता हूँ, ठीक है, न्यू dir या आपको बैक स्लैश, मतलब स्लैश आपको यूज करते जाना है। ठीक है, न्यू dir1। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ, ये दोनों डायरेक्टरी, भाई देखिए इसका इंपैक्ट क्या हुआ। अब मैं ll कर देता हूं। ठीक है, जब मैं ll किया तो यहां पे आपको कोई भी डायरेक्टरी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जो हम लोगों ने डायरेक्टरी क्रिएट किया वो स्लैश न्यू dir पे क्रिएट कर दिया। तो अभी के लिए आप वो भूल जाइए, मैं उसको आपको क्लियरिटी के लिए ये हटा देता हूं। अब मैं ऐसे क्रिएट कर देता हूं स्लैश, क्योंकि वो कहीं और पे मैंने क्रिएट कर दिया था बाय मिस्टेक, तो वहां पे अब मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, अब मैं ll करूंगा, देखिए वो डायरेक्टरी आ गई, न्यू dir नाम की यहाँ पे डायरेक्टरी आ गई। मैंने स्लेस यूज कर दिया था, मतलब स्लेस मतलब दूसरा फोल्डर, जो रूट फोल्डर था मैंने वहां पे यूज कर दिया था। ठीक है, जो स्लेस नाम का एक डिफॉल्ट वाला दूसरा फोल्डर होता है, तो स्लेस मैंने डाल दिया था, इसलिए वहां पे डायरेक्टरी क्रिएट हुआ था, वो दिखा नहीं रहा था। तो मैं करंट पाथ पे मैंने डायरेक्टरी क्रिएट किया, तो ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, मतलब -p से डाल के आप पाथ डाल दीजिए, जितनी भी आपको नंबर ऑफ डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है। और डायरेक्टरी है तो भी उसको रिप्लेस नहीं करेगा, जो लास्ट डायरेक्टरी आप जो बोलेंगे जितनी डायरेक्टरीज नहीं होंगी वो ऐड कर देगा। अगर कोई भी नहीं है तो सारी डायरेक्टरीज क्रिएट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरीज नहीं थी तो इसने न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया, न्यू dir। अब भैया मैं चल के न्यू dir में भी देख लेता हूँ कि भाई न्यू dir में भी डायरेक्टरी न्यू dir2 नाम की 1 नाम की जो हमने डायरेक्टरी क्रिएट किया वो है कि नहीं है। ls किया, ll करके दोनों तरीके से आप देख लीजिए वो भी क्रिएट हो गई है। ठीक है, मैं pwd करके भी दिखा देता हूँ, न्यू dir के अंदर हूं मैं, कोई डाउट नहीं है। अब न्यू dir1 के अंदर भी चला जाता हूँ, pwd करके दिखा देता हूँ, ये भी हो गया, क्योंकि न्यू dir1 के अंदर उन्होंने कोई डायरेक्टरी क्रिएट नहीं किया था। तो चलिए गाइस, अभी के लिए इतना ही, हम लोगों ने काफी चीजें आज पढ़ ली। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि भाई अब मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक कमांड्स जो हैं वो पढ़ाऊंगा, या नेक्स्ट वीडियो में भी आपको पढ़ा सकता हूँ कि भाई वीआई एडिटर्स क्या है। तो ये दोनों चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे आगे के वीडियोज में। ठीक है, कि वीआई एडिटर को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो वीआई करके हम लोगों ने फाइल में ऐड किया था वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, और जो आगे और भी बेसिक जो कमांड्स हैं डिटेल्स में थोड़ा, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।